कोड जनरेट होगा। वो कोड जब जनरेट होगा तो फिर आप जाके ऑफलाइन 4 पेज का मिलता है, वो आप सारा नाम पता और पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना फोटो पहचान वो दीजिएगा और उसी समय 21,000 टका जमा करिएगा। तो कितने प्रत्याशी आ जाए अरविंद जी? आज देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऊपर से 500 लोगों के नोट को जो पहले जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किए थे तो उसमें 500 लोगों को बुलाया। अभी तक कुल 17,500 लोग जो है ऑनलाइन कर चुके हैं और ऑफलाइन मतलब हुआ जो ओके, तो ऑफलाइन अभी 2,500 लोग, तो उस 2,500 में 500 लोगों को जो पहले बने थे उनको बुलाया। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जितने लोग अभी आए हैं अगर उसका 21,000 मिला है तो कितना बनेगा अरविंद जी? अब 21,000 जोड़ लो, कितना बनेगा अमाउंट बताइए। जो अमाउंट बनेगा उससे जन सुराज का जो है 10% पहले भी कह चुके हैं, वो जितना भी पैसा आएगा वो पैसा न इनके टेंट पंडाल में खर्चा होगा न जन सुराज में किसी अति में खर्चा नहीं होगा। वो खर्चा होगा जो मान लो हम बेनीपुर विधानसभा दरभंगा से हैं और कुल प्रत्याशियों में अभ्यर्थियों में मेरा चयन अगर होता है तो जितने अभ्यर्थी पैसा जमा किए हैं 20,000 तो मान लो 10 लोग, 21,000 के हिसाब से 2 लाख रुपया, तो वो 2 लाख जो है उसी कैंडिडेट को मिल जाएगा। चुनाव में आप लोग मदद कर रहे हैं। हमारे जो आप 21,000 डाले हैं? हम 21,000 डाले, हम तो पार्टी के फंड में भी 21,000 ये डाले। अमीरों के लिए नहीं हो गया कि बहुत जो जिसके पास पैसा पॉकेट भरा हुआ जिसके चुनाव के लिए जी नहीं, जिसके पास 21,000 नहीं है वो 50 लोगों से 5-5 रुपए, चूंकि आप चुनाव लड़ना है, पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो शरीयत से लेगा ना जी आदमी। जब आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो नहीं आपके पास 21,000 है तो आप 50 लोगों से 5-5 रुपया चंदा ले लीजिए। चंदा तो चूंकि चुनाव लड़िएगा तो चंदा तो मान लीजिए हम चंदा ले लिए, ठीक है, हमको टिकट तो नहीं मिला, हरिया फिर कैसे चुकाएंगे? देखिए चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, क्लियर कह चुके हैं, जिसके पास 21,000 टका चंदा लेने का भी नहीं है तो वो हर पंचायत के उसके विधानसभा में जितने पंचायत है 100 लोगों से लिखवा के दे दे ये इतने गरीब हैं जो ये पैसा उनको जो अच्छा आज कितने लोग आए थे? हम 500 लोग आए थे, उनके साथ समर्थक भी चले आए थे 4-5 करके, 2,500 पैसे ही हो गया। फिर उधर एक अभियान समिति की बैठक हुई। विपक्षी पार्टी है वो एक सवाल उठा रही है कि प्रशांत किशोर के पास पैसा पे पैसा बढ़ रहा है, बाइक बांटने का बात कर रहे हैं, गाड़ी बांटने का बात कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसर कौन है? हर पार्टी का फाइनेंसर सबको पता है, राजद का ले लीजिए, एलजेपी का जैसे उल्लास पांडे है, बीजेपी का नाम नहीं लेंगे, हर जगह के यहाँ का फाइनेंसर कौन है? बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। देखो ये 12 स्टेट में रणनीतिकार रहे हैं, 12 स्टेट के सीएम जो है इन्हीं के रणनीति के बाद बने हैं, तो ये काम जो करते हैं तो मुफ्त में थोड़ी करते हैं, सब जगह से इनको पैसा मिलता है। जिनको मदद किया उनसे मदद दे रहे हैं। राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान का कहना है कि प्रशांत किशोर दलाली करते हैं, दलाल। देखो भाई ये सब प्रवक्ता इस सब के बात पर हम लोग ध्यान ही नहीं लेते हैं, कॉम्पिटेंसी नहीं लेते हैं, जिसको न पढ़ने लिखने का लोड नहीं है और वो प्रवक्ता बन के जो है घूम रही है, तो ऐसे प्रवक्ता के बात में हम लोग नोटिस लेते ही नहीं है। प्रशांत किशोर क्या चीज है वो नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, क्योंकि गुजरात में जो है इनके भी रणनीतिकार हमारे प्रशांत किशोर जी जब वो सीएम वो करते थे तब थे, 2014 में तो यही थे रणनीतिकार जब ये ऊपर प्राइम मिनिस्टर बने। तो किसी के कहने से प्रशांत किशोर के पास इतनी बुद्धि है, इतनी शक्ति है, तो 10 साल बिहार के लिए उन्होंने समय दिया है और 10 साल में बिहार को ये तो अभी तक कितना दिन हमारी पार्टी पुरानी हुई है, 4 महीना भी नहीं हुआ है, 2 अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में 4 महीने पुराने चुनाव में चारों सीट से लड़े थे, आप लोग हार गए, तो ये वाला भी एक तरह से सौदा ही हुआ, मतलब तुक्का लगा रहे हैं कि अब जीतेंगे कि नहीं। ऐसा है मुस्कान
कि बीजेपी को 11.5% वोट लाने के लिए 20 साल लगा। अब मेरी पार्टी जो 10 दिन पहले चुनाव चिन्ह मिला और 10 दिन पहले चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चारों चुनाव में 10.5% रहा, तो हमारा आप स्ट्राइक रेट देखो बेटा इस पार्टी का, तो 10 दिन पहले तो हमको चुनाव चिन्ह मिला, हम 10.5% है। आपको चुनाव कहाँ से लगा? हम बेनीपुर विधानसभा दरभंगा जिला में बेनीपुर 80 विधानसभा के हम अभ्यर्थी हैं। अभी टिकट मिलेगा कि नहीं, ये पूरा जब नीचे से लेके पार्टी डिसाइड करेगा। नहीं, पार्टी नहीं, नीचे से प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से, फिर केंद्रीय चुनाव समिति, फिर एक सर्वेक्षण। क्या क्या फायदा मिलेगा अगर आपको चुना जाएगा? क्या क्या काम करवाइएगा? 5 दिन बाद बेटा लोगों का सबसे बड़ी बात शिक्षा, जो कि हमारा मूल मंत्र है। हमारे जो स्टेट को जो लेबर सप्लायर स्टेट बना दिया, नरेंद्र मोदी जी को क्या चाहिए? 30 MP मिल गया और वो बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन हमारे स्टेट को क्या बना दिए? तो लेबर सप्लायर स्टेट। आप यहाँ कौन सी गाड़ी चलती है? तो जन साधारण, उनके यहाँ चलती है बुलेट ट्रेन, हमारे यहाँ से 30 MP और उनके यहाँ से कितना है? 26-25 MP। तो जिसके यहाँ से 25 MP वहाँ बुलेट ट्रेन, हमारे यहाँ जन साधारण, तो गरीब रहा, तो ऐसा ही ऐसा। तो ये लेबर सप्लायर स्टेट जो हमारे जो स्टेट को बनाए हुए हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी का सपना है कि जो हमारे लोग जाते हैं बाहर, गुजरात के लोग जिस दिन हमारे बिहार में आके मजदूरी करेंगे तब हमारा सपना पूरा। यही हमारे प्रशांत किशोर। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि होली सम्मेलन होने वाला है 11 मार्च को। आप बोल रहे थे कि भांग खाइएगा, कुआं में भांग खाइएगा, तो ऐसा है ना, ऐसा है, ऐसा है ना, आप लोग मना काहे किए? ऐसा है, भांग पर कोई रोक नहीं है, ठंडाई पर कोई रोक नहीं है, दारू, अभी तो दारू पर पूर्ण शराबबंदी है, तो अभी दारू सब जगह आप लोग है। होम डिलीवरी होता है। हाँ, ठंडा ही रहेगा, ठंडा ही रहेगा। हम उससे भांग नहीं पीते हैं, उसका नहीं पीते हैं। हम कभी आज तक नहीं भागा, पुलिस में रह के मीट मछली अंडा कुछ नहीं। अच्छा, लोग मना कर दिए कि हम भांग वांग नहीं पिएंगे, तो नीतीश कुमार समर्थक लग रहे हैं जी। नहीं तो भांग पीने का कोई तो बलजोरी नहीं है, जिसको पीने की इच्छा होगी ठंडी पिएगा, जिसको हम नहीं पीते हैं तो नहीं पिएंगे। आप भी चाहते हैं क्या शराबबंदी हट जाए? एकदम हटे, उससे जो रेवेन्यू आएगा वो हम अपने शिक्षा पर खर्चा करेंगे, बच्चों की शिक्षा करेंगे। तो आप सुन रहे थे अरविंद ठाकुर को, काफी तेज तरार बोलते हैं और इनका कहना है कि भांग कोई नशा का वो दारू वारू में नहीं आता है, भांग लीगल है और अगर भांग आता भी है तो जो पीना चाहते हैं वो पिए। ठंडा ही कह रहे हैं। और अगर आपको भी अपना आवेदन देना है तो 21,000 रुपए तो पॉकेट में रखना ही पड़ेगा। ऑनलाइन कैश नहीं, ऑनलाइन मतलब सब लीगल लगेगा, एकदम ट्रांसपेरेंसी रहना। तो आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा और अगर आपको भी जन स्वराज से जुड़ना है